हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज ये वैद्युत विभव चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब हेड ऑपरेटर के दो टॉपिक रह गए हैं, एक उपग्रहों की गति और घूर्णन गति। अब मैं इसके बाद कल जो उपग्रहों की गति और घूर्णन गति चैप्टर करा के हेड ऑपरेटर का सिलेबस फिनिश कर दूंगा। उसके बाद जो क्लासेस रह जाएंगी वो कैसी रह जाएंगी, असिस्टेंट ऑपरेटर की रह जाएंगी। तो मैं इस चैप्टर को आज फिनिश कर दूंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा भी चुका हूं। लगभग 10-5 मिनट का टॉपिक रह गया है। इसको फिनिश करने के बाद कल मैं आपको हेड ऑपरेटर के जो दो टॉपिक रह गए हैं, उपग्रहों की गति और घूर्णन गति, इनको पहले कराऊंगा। इनको फिनिश कराने के बाद हेड ऑपरेटर का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट हम तैयार कर देंगे और क्या करेंगे वो आप देख सकते हैं सब कुछ। तो आज बात करते हैं वैद्युत विभव का जो बचा हुआ टॉपिक रह गया है। बचे हुए टॉपिक क्या, मैं इससे पहले मैं आपको वैद्युत विभव के बारे में बता दिया गया है। मैंने वैद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कब कैसे कैसे, मैंने सब पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आज बात करते हैं, उससे पहले एक टॉपिक की बात करते हैं। मैंने बताया था आपको बिंदु आवेश के कारण, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में Q अपॉन में R। यह है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन में R। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, विभव जो होता है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव का मान कम होता चला जाता है, दूरी कम होती है तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब ही होता है एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ का घटना और दूसरी चीज़ के बढ़ने पर और पहली चीज़ का घटना। यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा, त्रिज्या घटेगी तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव। फिर मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव में इसका एक मध्य बिंदु होता है और मध्य बिंदु से अगर उसके सिरों से निकलने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं बेटा अक्ष, और इस पर कोई बिंदु स्थित कर दें तो वो कहलाती है अक्षीय स्थिति। इस बिंदु पर जो कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर है, तो P बिंदु पर हमने इस बिंदु को नाम क्या दे दिया, P नाम दे दिया। इस P बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहाँ पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होगा वो ये होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू में P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, उसके बाद ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। याद रखना इस बात को आप कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के P अपॉन R स्क्वायर, और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, जीरो होता है। ये सारे के सारे अपने आप में एक डेरिवेशन है, लेकिन मैं डेरिवेशन को इसलिए प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा। डायरेक्ट आपको फार्मूले की नॉलेज होना चाहिए। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक
ठीक, जिसको मात्रक होता है वोल्ट। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, तो क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ फॉर्मूले की नॉलेज होना चाहिए। P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव होता है, R जो है मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी होती है जहाँ पर हमें विभव को फाइंड आउट करना होता है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ ये याद रखना। इसमें जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ये इसका खुद का मान होता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी। ये किसका मात्रक होता है, ये किसका मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻12। ठीक है, अब बात करते हैं प्रति कूलाम होगा यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति में कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, यहाँ देखते हैं ये फॉर्मूले, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद बात करते हैं हम विभव प्रवणता की। किसकी, विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता, देखो वैद्युत क्षेत्र में, यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। भाई जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, विभव, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु का एक विभव होता है। मान लो यहाँ पर क्या है, ए बिंदु, तो इसका क्या होगा, वी ए, ये बी बिंदु, तो इसका क्या होगा, वी बी। ठीक, यानी कि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में क्या आता है, विभव के मान में अंतर आता है, उसी कहते हैं विभवांतर कहते हैं। और जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाएंगे तो क्या होगा, दूरी में भी परिवर्तन आएगा। तो विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ हुए विभव परिवर्तन डेल्टा बी को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई से प्रदर्शित क्यों करते हैं ये बताऊंगा, करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे में दूरी परिवर्तन। अगर बात करें तो विभव प्रवणता को, ये माइनस में होता है, विभव प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस डेल्टा वी ओवर में डेल्टा एक्स। ये आ गया हमारे पास क्या, विभव प्रवणता का सूत्र। क्या आया विभव प्रवणता का सूत्र, E = माइनस डेल्टा वी ओवर में डेल्टा एक्स। डेफिनेशन क्या देंगे आप, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ हुए विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, विभव प्रवणता का मात्रक। तो देखो बेटा E = हमारे पास क्या है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा वी ओवर में डेल्टा एक्स। तो E = विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर।
क्या होता है, मीटर। तो यही मात्रक देखो किसका आया, विभव प्रवणता का। और यही मात्रक हमारा जो होता है वो किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र का। भाई वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी मैंने आपको बताया था, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विभव प्रवणता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि विभव प्रवणता का मात्रक भी वोल्ट प्रति मीटर होता है और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर ही होता है। अब वैद्युत क्षेत्र का आपने क्या विमीय सूत्र पढ़ चुके हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में विमीय सूत्र लिखें। क्या लिखें, ई का विमीय सूत्र, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप क्या करें, विमीय सूत्र जो है वैद्युत विभव प्रवणता का क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने कैपिटल ई से प्रदर्शित कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी ओवर में डेल्टा एक्स। अगर मात्रक की बात करते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर। यही मात्रक हमारा किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र का होता है। इसलिए हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, समविभव पृष्ठ। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, इसके गुणों को लिखिए। पुलिस कांस्टेबल की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये बुक आती है एक चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की, जो आपकी एकदम यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर ही आधारित है। तो इस बुक को मैं आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। ये आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टडी गाइड है। कहने का मतलब है आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, और आपकी रीजनिंग है, आपकी मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर है, और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है इस एग्जाम के लिए। वो सभी कुछ आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और 3000 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जो बहुत ही तैयारी आपकी जो है एक तैयारी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। तो कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा विषय सूची या फिर सिलेबस दिखेगा, सामान्य हिंदी आपको दिखेगी, आपको जो है रीजनिंग दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी क्या है, एक स्टडी गाइड है। ठीक है, तो आप इस बुक को जो है परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक से आपने मान लीजिए कोई टॉपिक किया, कोई चैप्टर आपने इस बुक से कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें, चलिए दिखाता हूँ। तो यही चक्षु पब्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे कांस्टेबल के। ठीक है, इसमें 8 जो है सॉल्व पेपर मिलेंगे और आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसका भी लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप इन दोनों बुक को जो है परचेस कर सकते हैं और भी बेहतर तैयारी के लिए। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा जो है आपका पब्लिकेशन है और बहुत अच्छा दोस्तों इन्होंने नाम कर लिया है कुछ ही टाइम में। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों बुक्स के लिंक दे रखे हैं। विभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ होता क्या है, पहले इसके बारे में समझे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे। सम का मतलब ही यहाँ पर होता है समान। इस सम का मतलब क्या होता है, समान। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे, क्या कहलाते हैं, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसके प्रत्येक ऐसा पृष्ठ कौन सा कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहे। ऑप्शन मिलेगा क्या, समविभव पृष्ठ। तो आप क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान
समान रहे, सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे, समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणों की, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, तो समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं? पहला गुण तो इसकी डेफिनेशन से ही मिल जाएगा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। ठीक, दूसरी बात कि भाई देखो, हम विभवांतर जब निकालते हैं, हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ समझ लो, एक बिंदु पर यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट विभव होगा, यहाँ भी 2 वोल्ट विभव होगा। अगर हम इसका अंतर निकालें तो अंतर क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटाते हैं, तो 2b में से 2 वोल्ट घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ में विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समविभव पृष्ठों में, समविभव पृष्ठों में विभवांतर यानी विभव का अंतर जो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। बस एक लास्ट पॉइंट और रह गया है भाई, देखो जब विभवांतर शून्य होगा तो मैंने आपको v इक्वल टू पढ़ाया था, v इक्वल टू W अपॉन में Q। अगर यहाँ से W निकालूँ तो W बन जाए W और V की इंटू Q से करेंगे क्या हो जाएगा, VQ। यानी कि अगर मैं बात करूँ जब विभवांतर मेरा शून्य होगा और शून्य की इंटू किसी से करूँगा तो W बराबर क्या आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं समविभव पृष्ठों में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठों में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक, ये हो गया हमारी समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है, समविभव पृष्ठ रहते हैं। ये इसके गुण रह गए, प्रॉपर्टी, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। दूसरा, विभव समविभव पृष्ठों का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठों में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर 0 होगा। विभवांतर की इंटू आवेश से करेंगे तो W बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो भाई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सुने आप कि देखो जब हम 2 आवेशों को यहाँ पर हमने खड़ा, ये एक आवेश ये है, एक आवेश ये, इनको यहाँ पर व्यवस्थित किया। अब भाई ये देखो एक आवेश प्लस का, एक आवेश का माइनस का, तो आपको मैंने बताया आवेशों के बीच क्या लगता है, वैद्युतीय बल लगता है। अब देखो ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो इन पर जो वैद्युतीय बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन ना हम इन्हें मिलने नहीं देने हैं, हमें इन्हें यहाँ पर रोकना है। ये एक दूसरे को अपने, अब जब यहाँ पर रोकना होगा तो जाहिर सी बात कोई चीज़ आगे की ओर जा रही है, हम उसे रोके पीछे को, तो जाहिर सी बात हमें क्या करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगी। ताकत लगाने के साथ साथ हम जब रोक रहे हैं तो ऊर्जा खर्च होगी। यही ऊर्जा हम इस क्या कर रहे हैं, इन आवेशों की स्थिति को बनाए हुए, यही हमारी क्या कहलाती, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती। नहीं समझ में आई भाई, एक आवेश हमारा प्लस का है, एक आवेश कुछ दूरी पर क्या है, माइनस का। इन दोनों के बल क्या होता है, ये इसको इधर की ओर खींचता है, ये इधर की ओर जाना चाहता है, यानी दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो अब आकर्षण बल लगेगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन हम पास नहीं आने दें, हम इनको रोके हैं यहाँ पर। जब रोकना होगा तो जाहिर सी बात हमें क्या लगाना होगा, ताकत, और जब ताकत लगाना होगी तो वही हमारे पास कार्य खर्च होगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य हमारा किस में संचित हो जाता है, इन दोनों आवेशों की स्थिति को बनाने में, यही हमारा कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर आप एक प्लस का लें और दूसरा वाला भी प्लस का लें तो इनके बीच कौन सा बल लगता है, वैद्युतीय प्रतिकर्षण बल लगता है।
ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इधर की इसका Fe बल इधर लगेगा, इसको इधर की ओर लगेगा। कब क्या होगा, हम क्या करते हैं, ये दूर ना जाने देंगे, हम इनको पास रखना चाहते हैं, यानी इनको हम रोकना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य किस लिए कर रहे हैं, इनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए। यही हमारी क्या कहलाती, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती। तो आप क्या कह सकते हैं कि दो आवेशों के वैद्युतीय बल के अपोजिट जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन हम मिलने नहीं देते हैं, तो हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहेंगे बेटा, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल। अब वैद्युतीय बल दो प्रकार का होता है, एक आकर्षण प्रकृति का, आपको पता है आकर्षण कब लगता है, एक क्या होता है, प्रतिकर्षण। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल के विरुद्ध, या विरुद्ध का मतलब किया गया कार्य, अपोजिशन में किया गया कार्य ही आवेशों की स्थिति को बनाए रखता है। यही कार्य आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या कि ये दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल होता है कि वैद्युतीय और आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उन आवेशों की स्थिति को बनाए रखता है। इसलिए वही कार्य हमारे क्या होता है, इन आवेशों में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, अब एक बात सुनना बेटा कि कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका क्या रहता है, वही रहता है। मात्रक इसका क्या रहता है, वही रहता है, क्योंकि भाई मतलब जो कार्य कर रहा है, कार्य ही तो ऊर्जा के रूप में बदलेगी, तो कार्य चाहे किसी के रूप में हो उसका मात्रक क्या होगा, जूल ही रहता है। विमेय सूत्र भी वही रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है U = -1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू में Q नॉट अपॉन में R। अब देखो भाई माइनस इसलिए आया क्योंकि हम किसके विरुद्ध वर्क कर रहे हैं, वैद्युतीय बल के विरुद्ध वर्क कर रहे हैं, इसीलिए बेटा हमारे पास क्या आया, माइनस आया। तो आपकी आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आज आपका वैद्युत विभव पूरा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में मैं उपग्रहों की गति को लेके आऊँगा, जिससे कि पहले मैं क्या करूँगा, 2 चैप्टर जो आपके हेड ऑपरेटर के रह गए हैं उनको फिनिश कराकर हेड ऑपरेटर की प्लेलिस्ट अलग बना दी जाएगी। फिर रह गया जो असिस्टेंट ऑपरेटर का जो क्लासेस रह गई हैं उसको मैं इन 2 चैप्टर के बाद कंटिन्यू करके लगभग 15-20 दिन में उसको भी क्या कर दूँगा, समाप्त कर दूंगा। तो जिन लोगों ने हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, लाइट चली गई है ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से। अब क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।